हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। तो गाइज, इस वीडियो में हम नेक्स्ट 6 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है कंपनी अकाउंट से रिलेटेड। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है कंपनी अकाउंट का। अदरवाइज अगर हम अपनी बुक में देखते हैं तो बहुत ही खिचड़ी बने हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो वो आपको नहीं करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू करो, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। वानी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कंपनी लॉट कितने शेयर करेगी? 1 लाख। ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है? 10 रुपीज ईच, 10% प्रीमियम, सो इट मीन्स 10% ऑफ 10 रुपीज विल बी 1 रुपी। और अमाउंट है इस तरीके से: एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 रुपीज including one premium, means 3 plus 1, 3 rupees is for application and allotment, 1 rupees for premium. On first call 4 rupees and on second call 3 rupees. कंपनी के पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई? कंपनी के पास 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, पर कंपनी ने प्रो राटा यूज किया। इट मीन्स 1,50,000 शेयर वालों को 1 लाख शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए, किसी को भी फुल्ली रिजेक्ट नहीं किया, तो थोड़े थोड़े शेयर्स कंपनी ने दे दिए। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन। एक्सेस मनी को हमें एडजस्ट करना है ड्यू ऑन कॉल्स। तो जो भी हमारी एक्सेस मनी होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉल्स पे एडजस्ट करो, और कॉल्स पे भी एडजस्ट करके हमारे पास अगर रिमेनिंग मनी है देन वो हम रिफंड कर देंगे। पार्थ एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया है 600 शेयर्स के लिए, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। So it is specifically mentioned that the person was unable to pay the first call. His shares were forfeited. तो कंपनी ने शेयर्स उसके कैंसिल कर दिए। सेकेंड कॉल वॉज नॉट येट मेड। तो सेकेंड कॉल अभी अनकॉल्ड कैपिटल है, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं करनी है, तो हम सेकेंड कॉल तक मनी को एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर एक्सेस मनी है ओनली फर्स्ट कॉल पे हमें एडजस्ट करनी है। ठीक है। हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स मतलब कि आउट ऑफ 600, 300 शेयर्स कंपनी ने री इश्यू किए हैं एट 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। ओके, ये इंफॉर्मेशन है और हमें जर्नल एंट्री बनानी है। स्पेसिफिकली मेंशन है वी नीड टू ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट व्हेन एवर नेसेसरी। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख ली, समझ ली, अब हम टेबल बनाएंगे। हमारी अप्लाइड शेयर्स, लॉटेड शेयर्स, एक्सेस शेयर, excess money, actual application money, application and allotment both, then calls and if required ban। आप ये कॉलम पे अपना डेटा लिख लो: शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स allotted, excess shares, excess money and actual application money, application and allotment we need to mention because ये दोनों इंस्टॉलमेंट एक साथ है। फर्स्ट कॉल पे जो हम एडजस्ट करेंगे एंड बैंक से अगर रिक्वायरमेंट है पेमेंट की वो हम मेंशन करेंगे। कंपनी के पास 1,50,000 की एप्लीकेशंस आई है, कंपनी 1 लाख अलॉट करेगी, 50,000 हमारी एक्सेस शेयर हमारा रहेगा। तो अब देखो, अब पॉइंट आता है कि शेयर होल्डर ने ये 3 रुपए पे करे या फिर 4 रुपीज पे किए। तो यहाँ पे शेयर होल्डर 4 रुपीज पे करेगा बिकॉज प्रीमियम इज अलोंग विद द एप्लीकेशन। एक्सेस शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी, 2 लाख रुपीज हमारी एक्सेस मनी है। हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? कितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए इनटू 4, तो वो आएगा शेयर कैपिटल में एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कॉल्स पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 4 लाख, 1 लाख शेयर्स हैं, 4 रुपीज की फर्स्ट कॉल मतलब कि 4 लाख हमारा कॉल्स पे अमाउंट ड्यू रहेगा। एक्सेस मनी कितनी है? 2 लाख रुपीज। क्या हम ये सारा का सारा मनी एडजस्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन एडजस्ट 2 लाख रुपीज। और अब कंपनी 2 लाख रुपीज रिसीव करेगी। बैंक से कुछ रिफंड करने की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं। अब बात कर लेते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्स्ट कॉल की पेमेंट उसने नहीं की है। उसके पास कितने शेयर्स अप्लाइड है? 600। तो पहले हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे।
तो हम अलॉटेड कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अलॉटेड है वो आप अपर में रखोगे, डिनोमिनेटर में फिर ऑपोजिट, इस तरीके से। तो हमारा 40 से 40 कट हो गया। 400 शेयर होल्डर को अलॉट किए गए हैं। तो ये वाला तरीका भी हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो, अप्लाई किए 600 शेयर्स के लिए, उसको मिले 400 शेयर्स, उसके एक्सेस शेयर 200, उसकी एक्सेस मनी 800, उसकी एप्लीकेशन मनी कितना होगी, दिस इंटू दिस 1600। इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। और उसका फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू होगा, 400 इंटू 4 1600। तो क्या हम ये एक्सेस मनी 800 एडजस्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन एडजस्ट। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी कॉल्स इन एरिया, ठीक है। अब शेयर होल्डर ने टोटल अमाउंट कितनी पे करी, उसने, देखो, उसने 800 एक्सेस मनी रीपे करी और 600 उसने एप्लीकेशन की मनी रीपे करी। तो मतलब कि 2400 अमाउंट इज पेड बाय द शेयर होल्डर। ये अमाउंट शेयर होल्डर पे कर चुका है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो हम वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे, 1,50,000 इंटू 4, बिकॉज 4 रुपीज इज द टोटल वैल्यू। तो हमारा ये हो जाएगा 1234, 1234, 6 लाख रुपीज हमें रिसीव हुए हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। Now the security premium is along with this installment, so we need to mention this as well to security premium account. डेटा हम कैसे मेंशन करेंगे, 6 लाख सेम अमाउंट आ जाएगी। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, बेसिक हम कहें कि कंपनी के पास में 1 लाख शेयर्स अलॉटेड हैं, तो इंटू 3 रुपीज इज द शेयर कैपिटल। तो 1 रुपी का हमारा प्रीमियम, 1 रुपी ये। अब देखो, जो एक्सेस मनी थी वो हमने कहाँ एडजस्ट करी, कॉल्स पे एडजस्ट करी है। तो हम वर्ड क्या मेंशन करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो हमारी कितनी एक्सेस मनी है, 2 लाख रुपीज। तो पहला तरीका क्या कि आपने ये 6 लाख है, सब्ट्रैक्ट किया 4 लाख, 2 लाख आपका रिमेनिंग। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमारी एक्सेस मनी 2 लाख थी, जो हमने यहाँ पे एडजस्ट करी है कॉल्स पे। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा कि यू नीड टू ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी के पास कंपनी ने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं और फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपीज की है, तो कंपनी ने 4 लाख रुपीज ये यहाँ पे ड्यू किए। अब बात करते हैं रिसीव करने की जर्नल एंट्री, जो हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखो, कंपनी 4 लाख ड्यू कर रही है कि 4 लाख रुपीज फर्स्ट कॉल पे रिसीव करना है। तो कंपनी को ऑलरेडी 2 लाख रिसीव हो चुके हैं। अब कंपनी 2 लाख रुपीज की डिमांड कर रही है, और उसमें से भी हमने देखा कि आउट ऑफ 2 लाख एक शेयर होल्डर है, उसने कुछ अमाउंट पेमेंट नहीं की है। उसने जो अमाउंट पेमेंट नहीं की है वो कितनी है, ये वाली वैल्यू हम कहेंगे कि हमारी कॉल्स इन एरियर की गिवन है, जो हमने प्रीवियस में कैलकुलेशन की। 800 रुपीज शेयर होल्डर ने नहीं दिए, तो इट मीन्स कंपनी को रिमेनिंग अमाउंट 1,99,200 ये वैल्यू कलेक्ट हुई है। तो अगर आप स्टार्टिंग में टेबल बना लेते हो, उसके बाद का सारा प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम शेयर कैंसिल करते हैं। शेयर को कैंसिल करने की एंट्री पास करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम का केस है, बट प्रीमियम शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है,
तो कंपनी मेंशन करके नहीं बताएगी। तो जस्ट जो पेमेंट नहीं किया, कंपनी वो लिखेगी कि भाई कॉल्स इन एरियर नहीं दिए एंड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो अब हमें डेटा कैसे फिल करना है वो हम देखते हैं। तो देखो, शेयर होल्डर के पास 400 शेयर्स हैं इनटू 7। वाई 7? बिकॉज जो कंपनी की सेकंड कॉल है दैट इज स्टिल अनकॉल्ड, तो वो हमारी अनकॉल्ड कैपिटल में हम उसको कंसिडर करेंगे। 2800। शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट नहीं दिया? 800। शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कितना कर चुका है? 2000। ये चीज अगर हमें देखनी है तो हम अपनी टेबल में भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। तो देखो, शेयर होल्डर ने यहाँ पे जो 1600 दिए हैं ना, इस 1600 में प्रीमियम भी इंक्लूड है विच इज 1 रुपी। तो एक्चुअल में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज ऑफ 1200 प्लस 800 एक्सेस मनी। तो ये 2400 में से हमें प्रीमियम सबट्रैक्ट करना है। रीजन इज कि प्रीमियम को कंपनी मेंशन करके नहीं दिखाएगी क्योंकि शेयर होल्डर ऑलरेडी प्रीमियम पे कर चुका है। ठीक है, अब शेयर्स री इशू करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हम नॉर्मल एंट्री करते, बट क्वेश्चन में कहा हाफ ऑफ द शेयर्स। अब हाफ ऑफ द शेयर्स की बात करें तो देखो 600 ये अप्लाइड शेयर्स थे, तो 600 का हाफ मतलब अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 400। तो 400 का हाफ विल बी 200। तो 200 शेयर्स कंपनी ने री इशू किए हैं। तो स्टार्टिंग में हमने अप्लाइड शेयर्स देखे थे, तो बट हमें अलॉटेड निकाल के उनका हाफ री इशू करना है, क्योंकि जितने शेयर होल्डर को शेयर्स मिले होंगे और बाद में फिर वो सारे शेयर कैंसिल हुए, 400 कैंसिल हुए, तो 400 में से 100 शेयर्स कंपनी ने री इशू करे हैं एज ए फुली पेड अप। तो फुली पेड अप का मतलब क्या है कि 200 का शेयर है, 200 शेयर्स हैं, 8 रुपीज में इशू किया। Actual value is 10 rupee, means 2 rupee is the value of discount। तो जो हम री इशू करते हैं शेयर्स वो हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, अदरवाइज कंपनी फ्रेश फ्रेश जो शेयर्स हैं उनको री इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी होगी जो शेयर फोर फीचर में बैलेंस होगा, उस फोर फीचर के बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे 2000 है, ये 400 सब्ट्रैक्ट करा एंड देन रिमेनिंग वैल्यू वो डाल देता है, जो कि गलत है। ऐसा क्यों? तो देखो, कंपनी ने कितने शेयर्स कैंसिल किए हैं? 400। तो 400 में से कितने शेयर्स री इशू किए हैं? 200। मतलब कंपनी के पास 200 का बैलेंस अभी भी है। तो जितने शेयर्स री इशू हम करते हैं उसमें से डिस्काउंट माइनस करके जो रिमेनिंग बैलेंस आपका रहेगा, ये रिमेनिंग बैलेंस वी नीड टू ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। इनका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में नहीं डालना है, इस कैटेगरी के लोगों का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा? तो देखो, 400 शेयर्स के लिए फोर फीचर में कितना बैलेंस है? 2000 रुपीज, राइट? तो 1 शेयर के लिए 400, तो 200 हमें निकालना है। तो इट मीन्स 1000 रुपीज इज द बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर फॉर 200 शेयर्स। और डिस्काउंट उसमें से कितना दिया हमने? डिस्काउंट हम देख लेते हैं, 400 रुपीज हमने डिस्काउंट दिया है। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा 600 जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो ये 1000 रुपीज कैसे निकाला मैंने, एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर फॉर 400 shares, and this balance is 2000 rupees. For one share, it will be 2000 by 400. For 200 share, balance will be into 200, और ये इस तरीके से हमारा बैलेंस आ जाएगा 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज हमारा बैलेंस है शेयर फोर फीचर में जो कंपनी ने कलेक्ट किया है। री इशू करने के टाइम पर डिस्काउंट दिया, वो लॉस, 600 का रिमेनिंग बैलेंस बचा,
दिस बैलेंस वी नीड टू ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। तो ये इस तरीके से हमें डेटा कैलकुलेशन करनी है। ये जो बैलेंस होगा रिमेनिंग 1000 रुपीज, ये आपका शेयर फॉरफीचर में ही अभी रहेगा। जब भी कंपनी ये वाले शेयर्स रीइश्यू करेगी देन फिर डिस्काउंट होगा तो माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस कैपिटल रिजर्व में, बट अभी इसका कंपनी कुछ भी नहीं करने वाली है। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी है, बट स्टेप बाय स्टेप पेशेंस मेंटेन करके आपको ये चैप्टर कवर करना है, बिकॉज इजी चैप्टर है। एक बार समझ में आ गया इजीली आप इस बुक के 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप क्वेश्चन अपना कॉपी पेस्ट करके कमेंट करिए, आपको वीडियोस के थ्रू डिटेल में वो टॉपिक समझाया जाएगा। ठीक है?